क्या आप कैंडलस्टिक पैटर्न सीख के मार्केट में एंट्री और एग्जिट का सही सिग्नल ढूंढना चाहते हैं? ये छोटा सा वीडियो आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। चलिए शुरू करते हैं एनगल्फिंग पैटर्न से। एनगल्फिंग पैटर्न समझने के लिए एनगल्फिंग कैंडल क्या होती है, इनसाइड कैंडल क्या होती है, ये समझ लेते हैं। जब कोई कैंडल पूरी तरह से किसी दूसरी कैंडल के अंदर बने या उस कैंडल की लिमिट से बाहर ना जा पाए, उसे हम इनसाइड कैंडल कहते हैं। यहाँ जो ए कैंडल है ये इनसाइड कैंडल है बी कैंडल की। तो अब लिमिट के बाहर ना जाने का मतलब है ए कैंडल का हाई बी कैंडल के हाई से ज़्यादा नहीं होगा और ए कैंडल का लो बी कैंडल के लो से कम नहीं होगा। अब ए तो हो गई हमारी इनसाइड कैंडल, बी को क्या कहेंगे? बी कैंडल ने ए कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लिया है या यूं कह ले कि एनगल्फ कर लिया है, तो बी कैंडल हो गई एनगल्फिंग कैंडल। चलिए, अगर आप इनसाइड और एनगल्फिंग समझ गए तो अब स्क्रीन पर दिखने वाले पैटर्न्स में से कमेंट करके बताइए कौन सा पेयर इनसाइड एनगल्फिंग है और कौन सा नहीं। अब तक आपने कमेंट कर दिया होगा या फिर कम से कम मन में तो सोच ही लिया होगा। यहाँ फर्स्ट और थर्ड पैटर्न तो इनसाइड एनगल्फिंग बन रहे हैं, लेकिन सेकंड और फोर्थ नहीं। सेकंड पैटर्न में लो तो पिछली कैंडल से ज़्यादा है और लिमिट के अंदर है, लेकिन हाई लिमिट के बाहर निकल गया। फोर्थ पैटर्न में भी सेम दिक्कत है, लो लिमिट के बाहर निकल गया। थर्ड पैटर्न में शायद आप बॉडी साइज से कंफ्यूज हो गए, लेकिन बॉडी साइज की तो हमने बात ही नहीं की। हम सिर्फ हाई और लो देखने की बात कर रहे हैं कि वो लिमिट के अंदर है या नहीं। अब अगर इन्हीं पैटर्न से बॉडी इरेज कर दें और फिर देखें तो शायद हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इनसाइड एनगल्फिंग का कॉन्सेप्ट समझ लेने के बाद अब हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। बुलिश एनगल्फिंग, यहाँ एक इनसाइड एनगल्फिंग पेयर बनेगा जहाँ पहली कैंडल इनसाइड और अगली कैंडल एनगल्फिंग बनेगी। इनसाइड कैंडल रेड और एनगल्फिंग कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। ये दिखाता है कि बायर्स का कंट्रोल ज़्यादा है, यहाँ से हमें अप ट्रेंड आने का सिग्नल मिलता है। अगर यही कैंडल बॉडी को भी एनगल्फ कर ले तो सिग्नल और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। चलिए चार्ट देख लें आप। गोल्ड मिनी फ्यूचर डे कैंडल चार्ट। यहाँ एक छोटी रेड कैंडल है जिसको ग्रीन कैंडल ने एनगल्फ कर लिया है और उसके बाद मार्केट में अप ट्रेंड आया है। 55,000 से लेकर 59,000 तक गया है, यानी 4,000 पॉइंट्स मिले हैं, मतलब 40,000 रुपीज़, जो कि एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है एक लॉट पर। बेयरिश एनगल्फिंग, यहाँ भी एक इनसाइड एनगल्फिंग पैटर्न बनेगा जहाँ पहली कैंडल इनसाइड दूसरी एनगल्फिंग बनेगी। इनसाइड कैंडल ग्रीन और एनगल्फिंग कैंडल रेड होगी। ये दिखाता है कि सेलर्स का कंट्रोल ज़्यादा है, यहाँ से हमें डाउन ट्रेंड का सिग्नल मिलता है। अगर बॉडी भी एनगल्फ हो जाए तो सिग्नल और स्ट्रॉन्ग है। सिल्वर माइक्रो फ्यूचर डे कैंडल चार्ट, यहाँ एक ग्रीन कैंडल है जिसको रेड कैंडल ने एनगल्फ कर लिया है, उसके बाद हमें डाउन ट्रेंड मिला है। 97,000 पर अगर शॉर्ट सेल कर दिया जाए तो उसके बाद प्राइस 86,000 तक गया है, यानी 11,000 रुपीज़ एक लॉट पर। एनगल्फिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देता है। अगले वीडियो में हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विद गोल्डन बर्ड ट्रेडिंग।